हाँ जी दोस्तों, सबके लिए नमस्कार, राम राम। आप सभी का राजेश रीजनिंग गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे राजेश सर जो आपके लिए हैं रीजनिंग की बहुत अच्छी क्लास लेके आए हैं। बाकी का विष्णु दरगस जी हैं, वो भी आपके लिए जीके की बहुत शानदार क्लास लेके आए हैं। एस छपराना जी हैं, उन्होंने भी जीके में आपको बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बहुत कुछ देने की कोशिश की और आगे भी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं भी आपके लिए एक ऐसी ही क्लास लेके आया हूं जिन दोस्तों को मैथ पढ़ने में यदि कोई भी समस्या आती है, यानी कि जिन भाई और बहनों की मैथ कमजोर है, आज उनको यहां 2 या 3 नंबर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये आपकी एक ऐसी क्लास होगी कि आप लोग लाइफ में कभी भी ये फंडा नहीं भूल पाओगे। ओके दोस्तों, तो बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दें, सहयोग करें। इस चैनल को हो सकता है जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लग जाए और आप लोगों का काम ऐसे ही आगे चलता रहे। चलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। हालांकि आपको पता है कि मैथ में बहुत सारे टॉपिक है हमारे बीच, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले आज बात करेंगे छोटी छोटी वीडियो के सहारे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो दोस्तों संख्या पद्धति, और उसमें भी मैं आपको एक ऐसा टॉपिक क्लियर करा के जाऊंगा जो एग्जाम में लगभग तय सभी एग्जामों में आजकल पूछा जाता है, उसका बहुत क्रेज है। आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज क्लियर करा के जाऊंगा जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है और काफी जो लोग हैं उनकी समझ में हो सकता है कि आज तक वो टॉपिक कभी आया ही नहीं हो, यानी कि आज तक वो कभी उस चीज को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इस वीडियो के सहारे आप लोग वो चीज क्लियर करोगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन क्या है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे यहां, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा दोस्तों, यहां लिखा हुआ है 143 की पावर 27, आगे इंटू है, यहां लिखा हुआ है 142 की पावर मान लेते हैं 119, आगे आप लोग देखेंगे यहां लिखा हुआ है 157 की पावर 140, प्लस का चिन्ह लगा दिया है दोस्तों। आगे देखेंगे आप लोग 163 की पावर 219 इंटू यहां देखेंगे 176 की पावर मैं मान लेता हूं 216। अब इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से इसका इकाई अंक कौन सा है। तो इस वीडियो के जरिए आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने 143 की पावर कितना है 27। अगर दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करें 143 गुणा 143 गुणा 143, यानी कि हम लोगों को कितनी बार करना पड़ेगा, टोटल 27 बार। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यदि हम किसी भी मोबाइल का सहारा लें तो मोबाइल में भी इतना बड़ा गुणा हम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता है 10, 12, 15 अंक लास्ट आ सकते हैं आपके, उसके बाद आपका मोबाइल भी काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। आप लोगों ने देखा, एक बार जब हम इसको क्लियर कर लेंगे उसके बाद फिर क्या है हमारा 142 और उसकी पावर कितनी दे रखी है आपको 119। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली वाली संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी तो दूसरी वाली संख्या का गुणा हम एक साथ नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे हल किया जाएगा, आप लोगों ने देखा आगे चल के क्या है कि 157 की पावर 140 है, फिर प्लस का चिन्ह है, आप लोगों ने देखा 163 की पावर 219 है, 176 की पावर कितना है दोस्तों 216। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो ये टॉपिक आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। बस आप लोग मेरे लिए केवल 5 से 10 मिनट देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, यानी कि आपका नंबर बिल्कुल कभी भी किसी भी एग्जाम में कटने वाला नहीं है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों हम इसको किस तरीके से, यानी कि सेकंडों में हल करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा यदि आप लोगों की समझ में आ गया तो 10 से 15 सेकंड के बीच में आपको ये क्वेश्चन हल करना है। तो हम लोग चलते हैं कि 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहां जो संख्या लिखी हुई है 143,
इस संख्या में आपका केवल और केवल जो काम पड़ने वाला है वो किससे है? 3 से। आप लोग गौर से देखेंगे यहां क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। दोस्तों यहां क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। आप लोगों ने देखा इसका यूनिट क्या है? 7। इसका यूनिट क्या है? 3। और दोस्तों इसका यूनिट क्या है? 6। तो आप लोग केवल और केवल यहां जो याद रखोगे तो आपको क्या देखना है? इन सभी के यूनिट देखने। यूनिट बोले तो इनका जो इकाई अंक है केवल आपको वही देखना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, कितने भी अंकों की कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या का निर्माण करना हो, आप लोग सभी जानते हैं कि हम कोई भी संख्या जब लिखते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि हम बात करें तो टोटल कितने अंक होते हैं? 10। 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो टोटल कितने हो गए? 10। 0 से लेकर के 9 तक। तो दोस्तों मैं आपके सामने यहां संख्याएं लिख रहा हूं कुछ। आप लोगों ने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे देखेंगे 6, 7, 8 और कितना है? 9। ओके दोस्तों, अब हम इसमें बात करते हैं। मान लीजिए हमने देखा कि यहां कितना लिखा हुआ है? 176, लेकिन इसका जो यूनिट है केवल आपको वही देखना है। इकाई अंक क्या है? 6। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इकाई अंक है क्या इन्हीं में से आया है? जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं में से आया है। इसका इकाई अंक देखते हैं कितना है? 3 है। तो यहां देखेंगे दोस्तों 3 भी यहीं से लिया है। इसका देखेंगे कितना है? 7। तो ऐसे करके हम किसी भी संख्या का जब निर्माण करते हैं तो केवल जो हम अंक यूज में लेते हैं वो कहां से कहां तक लेते हैं? 0 से और 9 तक। ओके दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो किसकी करेंगे? 0 की। तो दोस्तों आप लोग गौर से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने यहां लिख दिया कितना? 10। क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों? 10 लिखा हुआ है। अब आप लोग 10 को गौर से देखेंगे, इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 0। दोस्तों मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने इसकी पावर 1 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1। आप लोग जानते हैं 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि 10 का गुणा केवल एक बार ही करना है। और दोस्तों यहां क्या आने वाला है? 10। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए 10 की पावर हम 2 लिख देते हैं। कितना लिख दिया? 2। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 गुणा 2, यानी कि 10 गुणा 2 करें तो 20 नहीं होता है। पावर का मतलब होता है दोस्तों जिस संख्या पर पावर लिखी गई है, यानी कि घातांक जो लिखा गया है, तो उसी संख्या का उतनी ही बार गुणा किया जाता है। जैसे कि 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 10 गुणा 10 आपको कितनी बार करना है? 2 बार। और जैसे ही आप लोग 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 100। आगे हम लोग देखते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है 10 की पावर 3 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों 10 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1000, बोले तो 1000। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास पावर 1 थी तब भी इकाई अंक क्या आया है? 10। आपको इन बड़ी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको जो देखना है, देखने योग्य बातें हैं, वो केवल आपको क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। दोस्तों जब पावर हमारे पास 1 थी तब भी हमारा इकाई अंक क्या है? 0। जब हमने पावर 2 रख करके देखी तब भी इकाई अंक क्या पाया? 0। और दोस्तों जब हम लोगों ने देखा कि हमारी पावर 3 है तब भी हमारा इकाई अंक क्या है? 0। मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि हम 10 की पावर मान लीजिए 7 लिख देते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से ये तो सीख चुके होंगे कि हमारा जो इकाई अंक आएगा वो तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो दोस्तों यहां से एक लॉजिक निकल के आया और एक नियम बन गया कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, क्या है दोस्तों? 0, तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो, 0 का इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है 270 और इसकी पावर दोस्तों मान लीजिए आपके लिए लिख दिया जाए कितना? 152। और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग इस नियम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है? 0। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो, 0 का हमेशा क्या रहेगा?
जीरो ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग बिना समय बर्बाद किए डायरेक्टली आंसर देंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, जीरो। पहला पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों? जी हां, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। हमारा एक अंक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जीरो। तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे जीरो का क्या होता है, जीरो ही होता है। नेक्स्ट, जीरो के बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, एक की। आप लोगों ने देखा मैंने यहां लिख दिया कितना, 11। दोस्तों बात ये नहीं है कि संख्या 11 है, आपको जो देखना है वो क्या देखना है कि हमारा जो इकाई अंक है वो क्या है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहां इकाई अंक आपको एक नजर आ रहा है, इसकी पावर मैंने क्या लिख दिया, एक। आप लोग देखेंगे 11 की पावर एक का मतलब क्या आएगा, 11 ही आएगा। दोस्तों यहां लिखा हुआ है 11 की पावर 2, इसका मान कितना आएगा, 121, बोले तो 121। दोस्तों यहां लिखा 11 की पावर 3, तो मान कितना हो जाएगा, 1331। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास घातांक एक था तब भी इकाई अंक क्या आया है, एक। आपको केवल दोस्तों फिर से याद रखना है, इकाई अंक ही देखना है, एक का क्या है, एक। और जब हम लोगों ने यहां देखा कि हमारा पावर 2 है तब भी इकाई अंक क्या है हमारे पास, एक। और हम लोगों ने देखा जब हमारे पास घात 3 है तब भी इकाई अंक कितना आया है, एक। तो दोस्तों आपको एक बात तो यहां से क्लियर हो चुकी होगी कि मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 11 की पावर कितना, 10। तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 का गुणा करना है। एक बात तो आपके समझ में आई चुकी होगी कि 11 का गुणा हम लोगों को कितनी बार करना है, 10 बार करना है। और जैसे हम 10 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक तो क्या आना है दोस्तों, एक आना है। तो हमारे पास दूसरा नियम भी बन के रेडी हो गया कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ऑलरेडी पहले से ही एक है तो उस पर घातांक चाहे कितना भी क्यों ना हो दोस्तों, एक का भी हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, 161 की पावर मान लीजिए 250 और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग अपना समय बर्बाद किए बगैर ही डायरेक्टली आंसर देंगे। आप लोगों ने देखा यहां इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, एक। और एक जब आपको नजर आ जाए तो घातांक चाहे कितना भी क्यों ना हो, एक का हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। आपके कितने नियम क्लियर हो गए, 2। 0 का क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, और 1 का क्या होता है, 1 होता है। इसके हम बाद में बात करते हैं। एक के बाद नंबर किसका लेने वाले हैं, 2 का। जी बिल्कुल नहीं, अभी हम 2 को ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे इसको। इसके बाद हम डायरेक्टली नंबर लेते हैं दोस्तों किसका, 5 का। आपकी समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में कि सर ने 0 0 के बाद 1 लिया, 1 के बाद 2 क्यों नहीं लिया, वो बात आपके सामने आने वाली है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं किसकी, 5 की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 की पावर 1, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लोगों ने देखा 5 की पावर 2 जैसे हम रख देते हैं तो मान कितना आएगा, 25, बोले तो 25। दोस्तों आप लोगों ने देखा 5 की पावर 3 यदि हम रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा, 125। और यदि हम 5 की पावर 4 रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा, 625। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहां से क्लियर कराने वाला हूं, क्या कि जब हम लोगों ने यहां घातांक 1 रखा तब भी कितना आया है, 5। जब हम लोगों ने घातांक 2 रखा तब भी हमारा इकाई अंक क्या है, 5। और जब हम लोगों ने घातांक 3 रखा तब भी हमारा कितना आया है, 5। घातांक 4 रख के भी हम लोगों ने देख लिया तब भी हमारा इकाई अंक कितना आया है, 5। तो एक बात यहां से क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों कि यदि किसी संख्या का ऑलरेडी इकाई अंक 5 है तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो कोई असर नहीं पड़ता, 5 का भी क्या रहेगा दोस्तों, 5 ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने यहां लिख दिया 35 और इसकी पावर मान लीजिए हम लोगों ने कितना लिख दिया, 10। काफी लोग दोस्तों एग्जाम में क्या करते हैं कि पावर पे तो ध्यान देते नहीं, वो केवल एक बात सोच लेते हैं कि यहाँ क्या है, इकाई अंक 0 है और 0 का मल्टीप्लाई यदि हम 5 से करेंगे तो मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों उनकी सोच जो है वो गलत सोच है। आपको एक बात याद रखनी है कि 0 का गुणा 5 से बिल्कुल नहीं करना, इसका मतलब है 35 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 10 बार करना है।
और दोस्तों याद रखना, हमें 35 से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, केवल हमको नजर किसको रखना है, इकाई अंक को। हम लोगों ने देखा इकाई अंक क्या नजर आ गया, 5 नजर आ गया। सीधी सी बात है, यदि इकाई अंक 5 हैं तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो, 5 का भी क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो आपके कितने नियम क्लियर हो जाते हैं इसी के साथ, 3 नियम क्लियर हो जाते हैं। 0 का क्या आएगा दोस्तों, 0, 1 का क्या होगा 1 और 5 का क्या होगा 5। वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, 5 के बाद जो नंबर लेने वाले हैं, बताइए किसका नंबर लेने वाले हैं, अंदाज लगाइए जी, बिल्कुल। तो दोस्तों हम किसका नंबर लेने वाले हैं, 6 का। ओके, हम लोग देखते हैं 6 की पावर 1 जैसे हम लोगों ने लिखा तो मान कितना आएगा 6। दोस्तों यदि हम लोगों ने लिखा 6 की पावर 2 तो मान कितना आएगा 36, बोले तो 36। हम लोगों ने लिखा 6 की पावर 3 तो दोस्तों मान कितना आएगा, यहां से मुझे बताएंगे 216। यदि मान लीजिए मैंने यहां दोस्तों लिख दिया 6 की पावर 4 तो मान कितना आएगा दोस्तों 1296। तो दोस्तों आपको ये याद नहीं रखना है यहाँ 6 है या 36 है, आपको केवल जो याद रखना है वो क्या रखना है कि जब हम लोगों ने पावर 1 रखी तो 6 की पावर 1 रखने पर जो इकाई अंक आया है वो कितना है 6। जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहां लिखा 6 की पावर 2 यानी कि घातांक 2 रख के देखी तब भी वैल्यू कितनी आई है 6। आप लोगों ने देखा 6 की पावर 3 रखने पर भी इकाई अंक कितना आया है दोस्तों 6 ही आया है। और यहां देखेंगे 6 की पावर 4 रखने पर भी इकाई अंक क्या आया है 6 आया है। तो दोस्तों यहां से भी एक नियम क्लियर हो गया होगा आपका कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है 6 है तो उस पर घातांक चाहे कितना भी क्यों ना हो दोस्तों 6 का भी क्या रहेगा 6 ही रहेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां लिख दिया मैंने 176 की पावर, मान लीजिए यहां आपको आ गया कितना 143। तो आपको एक बात याद रखनी है, 6 का गुणा 3 से बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 6। और एक बात आपके जहन में तुरंत उत्पन्न हो जानी चाहिए कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो दोस्तों 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा। और आप डायरेक्टली आंसर क्या देंगे इसका 6 देंगे। तो दोस्तों आपके कितने नियम क्लियर हो जाते हैं इसी के साथ 4। 0 का क्या आएगा 0, 1 का क्या होगा 1, 5 का क्या होगा 5 और 6 का क्या होगा दोस्तों 6 होगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपके अंदर जो जोश है मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका बिल्कुल भी नहीं देती है। और जो दोस्त मेरे पढ़ाई की ओर ज्यादा रुचि रखते हैं मैं उनके लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। और इस शायरी के बाद आपको वाह वाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जहन में बैठाना है कि सर ने जो आपके लिए शायरी बोली है या कुछ सुनाया है, 2 लाइन जो सुनाई है वो किस पर्पज से सुनाई है, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मेरा पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बस 2 लाइन बहुत प्यार से आप लोग सुनेंगे कि कितना भी तूफान हो हाथ उठाए रखना, कितना भी तूफान हो हाथ उठाए रखना, कितना भी दलदल हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। आई मीन दैट दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक लगातार देखते रहेंगे और आपका जो टॉपिक है वो केवल हंसी मजाक के दौरान ही क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के कितने नियम क्लियर हो गए दोस्तों 4। में फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 0 का क्या होता है 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। जैसे मुझे याद है उसी तरीके से आपको भी याद हो जानी चाहिए, तुरंत आप लोग चुटकियों में आंसर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 2। हम 2 की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा 2 की पावर 1 जैसे हम लोगों ने लिख दिया तो दोस्तों यहां से क्या आने वाला है 2। इसके बाद हम बात करते हैं 2 की पावर 2 जैसे हम लोगों ने लिखा तो इसका मान कितना आएगा 4, यानी कि 2 गुणा 2। ओके दोस्तों आगे देखते हैं 2 की पावर 3। मैं यहां से आपको थ्योरी क्लियर करा रहा हूं क्योंकि बाद में जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा फिर से आप लोगों की समझ में तुरंत की तुरंत आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों ये आपके पास जो मैं यहां बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं आपको जो भी है ये थ्योरी है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको मेथड से सिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ट्रिकली बात करेंगे। यहां देखते हैं 2 की पावर 3।
2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 6 नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार करना है आप लोगों को? 3 बार करना है, 3 टाइम्स। आप लोगों ने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार जैसे आप लोग करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसके बाद 2 की पावर 4 जैसे ही रखेंगे तो दोस्तों मान कितना आएगा? 16। और 2 की पावर 5 हम लोग रख देते हैं तो दोस्तों मान कितना आएगा? 32। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि पहले हमारा सबसे पहले जो इकाई अंक आया था वो कितना आया था? 2। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी इकाई अंक क्या नजर आ रहा है? 2। जी हाँ बिल्कुल, ये रिपीट हो गया। और जो दोस्तों रिपीट हो गया उसको हम डिलीट कर देंगे, यहां से इसको मिटा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इकाई अंक है वो कितनी बार अलग अलग आया है। तो दोस्तों पहली बार में कितना आया था? 2। जैसे 2 की पावर 2 रखी तो कितना आया? 4। 2 की पावर 3 रखी तो कितना आया? 8। 2 की पावर 4 रखी तो कितना आया? 6। 16 नहीं 6, क्योंकि दोस्तों मैं केवल ओनली किसकी बात कर रहा हूं? इकाई अंक की। तो यहां से हम लोग एक नियम बनाते हैं। वो नियम क्या है दोस्तों? गौर से सुनेंगे आप लोग कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो उसके ऊपर जो पावर आपको दिखाई देगी उसका जो घातांक होगा उस घातांक में हम लोग कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। अब आप सोच रहे होंगे 4 का भाग क्यों देंगे? तो दोस्तों आपको केवल सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां से देखने की आवश्यकता है कि हमारा इकाई अंक कितनी बार अलग अलग आया है? 4 बार। तो इसी खुशी में हम लोग कितने का भाग देंगे दोस्तों? 4 का। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, यहां लिखा हुआ है 32, 32। इसकी पावर दोस्तों मान लीजिए मैंने यहां कितना लिख दिया? 33। ओके, तो अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, बताइए फटाफट इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग कैसे अंदाजा लगाओगे? दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, विशेष बात क्या है कि आपको यहां से देखना है इकाई अंक क्या नजर आ गया? 2। जी हां दोस्तों बिल्कुल 2 नजर आ रहे हैं। तो आप लोग एक ही काम करोगे, इसका जो घातांक है, घातांक कितना है? 33 बोले तो 33। आपको घातांक में कितने के भाग देने की आवश्यकता है? 4। तो आप लोग 4 का इसमें जैसे भाग लगाएंगे, 4 का भाग देंगे, 4 गुणा कितना करना है? 8। 4 8 32। तो दोस्तों जितनी बार भाग गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। भाग देने के बाद शेषफल क्या बचा है, मेन बात वो है। तो आप लोगों ने देखा 4 का भाग कितनी बार गया? कंप्लीटली 8 बार। 4 8 32 होता है। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 1। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास शेष बच गया तो हम इस इकाई अंक को लेकर के यहां और उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। 1 बचा है तो 1 बार ही गुणा करेंगे, और 1 बार गुणा करेंगे तो 2 का मान क्या रहेगा? 2 रहेगा। जैसे कि दोस्तों आधे लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सर ने यहां क्या कर दिया। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 32, ओके, और यहां आपको कितना लिख दिया दोस्तों? मान लीजिए 46। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो इकाई अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है। सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओगे दोस्तों, इकाई अंक क्या नजर आ रहा है? 2। जी हां बिल्कुल 2 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसका जो घातांक है, घातांक क्या नजर आ रहा है दोस्तों? 46। तो इसमें आपको क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। कितने में लगाना है? 46 में। जैसे दोस्तों आप लोग 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 11 बार। 11 चौका कितना होता है? 44। आपका जो शेष बच के आया है वो कितना बचा है दोस्तों? 2। तो आप लोग एक ही काम करोगे, यहां भाग देने पर जो शेषफल बच गया तो इस इकाई अंक का उतनी ही बार, शेष कितना बचा है दोस्तों? 2, तो गुणा भी कितनी बार करना है? 2 बार। जैसे कि इस 2 का गुणा आपको 2 बार करना है, और 2 बार मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करोगे आपका इकाई अंक कितना निकल के आएगा? 4 आएगा। इज दैट क्लियर? जी हां दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं यहां 47 कर देता हूं, 47 करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे तुरंत बताएंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। जी हां दोस्तों बिल्कुल 3 आएगा। और इस 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 3 बार करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 बार जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के कितना आएगा? 8 आएगा। जी हां दोस्तों बिल्कुल 8 आएगा। लेकिन एक विशेष बात वो क्या है दोस्तों, आप लोग यहां देखेंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 32, और इसकी जो घातांक है दोस्तों मान लीजिए आपको कितना दे दिया जाए? 40।
तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसका इकाई अंक क्या है, 2। जी हाँ बिल्कुल 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, घातांक में 4 का भाग देंगे। दोस्तों 4 का भाग दीजिए, जैसे आप लोग 4 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार। जी हाँ बिल्कुल। आधे से लोग सोच रहे होंगे साहब शेषफल 0 आया है तो अब क्या करें, घबराए नहीं, आप लोग अंत तक देखते रहें वीडियो को। दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसे हम लोगों ने इसको 4 से डिवाइड किया कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार, कंप्लीटली भाग गया। हम लोगों ने देखा हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल क्या बचा है, 0 शेष बचा है। तो दोस्तों आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर एक नोट डालना है कि यदि 4 से डिवाइड करने पर यानी कि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे तब क्या करेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक ही काम करोगे, यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो उस इकाई अंक का आप लोग 4 बार गुणा करोगे। I mean, आप 2 का गुणा कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे। और जैसे ही 2 का गुणा 4 बार करोगे दोस्तों कितना आएगा, 16। लेकिन आपको यहाँ 16 से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट 6 होगा। ओके दोस्तों, जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2 के बाद दोस्तों नंबर किसका लेंगे, 3 का। आप लोगों ने देखा 2 क्लियर हो गया। 0 का क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके घातांक में हम लोग कितने का भाग लगाते हैं, 4 का। 4 का भाग लगाने पर शेषफल क्या क्या बचेंगे आपको पता लग ही गया होगा, 1, 2, 3 या 0। और यदि मान लीजिए शेषफल 0 बचता है तो उस संख्या का हम कितनी बार गुणा करते हैं, 4 बार गुणा करते हैं। दोस्तों देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर लेते हैं कितने का, 3 का। मैं 3 के बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों से। आप लोगों ने देखा 3 की पावर जैसे हम लोगों ने 1 लिखा तो दोस्तों मुझे बताएंगे मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। जी बिल्कुल 3 आएगा। आप लोगों ने देखा 3 की पावर 2 लिखेंगे तो मान कितना आएगा, 3 गुणा 2 नहीं करना है दोस्तों, 3 गुणा 3 2 बार करना है और वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। आप लोगों ने देखा 3 की पावर 3 यदि हम लिख देते हैं तो आप लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, और मेरे प्यारे दोस्तों मान कितना आएगा, 27, बोले तो 27। ओके, आगे आप लोग देखते हैं 3 की पावर 4। अब मुझे फटाफट बता दीजिए कितना आएगा मान, बिल्कुल जी हाँ कितना आएगा, 81। शाबाश दोस्तों। आप लोगों ने देखा यदि हम लोग 3 की पावर 5 लिख देते हैं, अब बताइए 3 का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार करना है। और आप लोग दोस्तों जैसे ही 5 बार गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 243। अब बताइए इसमें एक चीज क्या कॉमन नजर आ रही है आपको कि फर्स्ट में हमारा इकाई अंक कितना आया था, 3, और अंत में भी इकाई अंक क्या है दोस्तों, 3। तो हम लोग एक ही काम करेंगे, अंत वाले 3 को डिलीट कर देंगे। आप लोगों ने देखा इकाई अंक कितनी बार भिन्नात्मक आया है, अलग अलग आया है, 4 बार। तो दोस्तों जैसे हमारे 2 का नियम था सेम उसी के तरह हमारा कितने का नियम बनने वाला है, 3 का। पहली बार इकाई अंक कितना आया, 3, सेकंड बार में कितना आया है, 9, वेरी गुड। जैसे हम लोगों ने देखा पावर 3 रखी तो कितना आया, 27 नहीं दोस्तों, 7, क्योंकि आपका जो फोकस है केवल किस पर होना चाहिए, इकाई अंक पर। आप लोगों ने देखा जैसे पावर 4 रखी तो यहाँ इकाई अंक कितना आया है, 1, वेरी गुड दोस्तों। तो हम लोग यहां से एक नियम बनाते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों 3 है तो उसके घातांक में हम लोग कितने का भाग देंगे, 4 का। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर मुझे एक बार फिर से रिपीट करेंगे, शेषफल क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3 और क्या आएगा दोस्तों, 4। नहीं बिल्कुल नहीं, 4 नहीं आएगा, 0 आने वाली है दोस्तों। क्या आने वाली है, 0। और जैसे हमारा शेषफल 0 बचेगा तो गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार। वेरी गुड दोस्तों। आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे दोस्त इधर देखेंगे सभी लोग, यहां लिखा हुआ है 23 और इसकी पावर मान लीजिए आपके लिए लिख दिया जाए 74। फटाफट बताइएगा इकाई अंक क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। 23 में या 74 में, 74 में, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि घातांक के रूप में 23 है, 74 है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, 74। 4 से डिवाइड करेंगे आप लोग इसको, कितनी बार भाग जाएगा, 18 बार। 18 चौका कितना होता है, 72 यानी कि 72। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 2। जी हाँ बिल्कुल, कितना, 2। अब मुझे बताइए 3 का गुणा 2 बार करना है या 3 का गुणा 2 से करना है। जी हाँ दोस्तों, 3 का गुणा 2 बार करना है।
आप लोगों ने देखा 3 गुणा 3 और आंसर क्या आएगा आपका 9। वेरी गुड। तो दोस्तों आपके कई सारे नियम क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जल्दी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। तो आप लोग मेरा थोड़ा सा सहयोग करेंगे और आपके सारे टॉपिक यानी कि जो भी इनके नियम हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बताइए हम बात किसकी करते हैं? 4 की। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, अभी 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, 4 को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं हम कितनी की? 7 की। दोस्तों आप लोगों ने देखा 7 की पावर 1 बोले तो कितना आएगा? 7। आप लोगों ने देखा 7 की पावर 2 बोलिए कितना आएगा? 49, 49। वेरी गुड। 7 की पावर 3 दोस्तों आप लोग देखेंगे कितना आएगा, यहां से मुझे बताएंगे 343। वेरी गुड। आप लोगों ने देखा 7 की पावर 4 जैसे आप लोग लिखेंगे तो दोस्तों यहां से कितना आएगा? 2401। वेरी गुड, 2401 ही आएगा। आप लोगों ने देखा मान लीजिए 7 की पावर 5 लिख देते हैं तो मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहां से कितना आने वाला है? 16,860। शाबाश, कितना आने वाला है? 16,860। तो दोस्तों कॉमन बात क्या है फिर से बताएंगे मुझे, पकड़ कीजिए। शाबाश, क्या है? 7। फिर से आ गया? जी हाँ, इसको डिलीट कर देंगे, यहां से डिलीट कर दिया। कितनी बार अलग अलग है दोस्तों? 4 बार। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे किसके घातांक में? जिस संख्या का इकाई का अंक क्या नजर आएगा? 7 नजर आएगा। वेरी गुड दोस्तों। आप लोगों ने देखा 37 मान लीजिए लिखा हुआ है और इसकी पावर मान लीजिए आपको कितना आ गया? 41। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है? इसके पावर में यानी कि घातांक में कितने का भाग देना है? 4 का। 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से जो शेषफल निकल के आने वाला है वो क्या है दोस्तों? 1, क्योंकि 4 का भाग 10 बार कंप्लीटली जाएगा। 10 का कितना होता है? 40। जी हाँ, कितना बचेगा? 1 बचने का मतलब 7 का गुणा 1 बार ही करना है और 7 का गुणा 1 बार करेंगे तो 7 एकम 7। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? 7। वेरी गुड दोस्तों, कितना आएगा? 7। जी हाँ, मैं एक सेकेंड एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूं, दूसरा उदाहरण आप मुझे बताएंगे। दोस्तों मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आपको 27 की पावर मान लीजिए 32। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों क्या करना है? जी हाँ, आपको 32 में कितने का भाग देना है? 4 का। 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे भाग कंप्लीटली जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों मुझे बताएंगे यदि आपका शेषफल 0 आ गया तो आप लोग 7 का गुणा कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। अब काफी लोग सोच रहे होंगे साहब 7 का गुणा 4 बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहां आपको एक प्यारी सी छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। आप लोग गौर से देखेंगे कि 7 का गुणा 4 बार कैसे करना है। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार करना है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ यहां सहयोग करेंगे। 7 का गुणा 7 से कीजिए, कितना आएगा? 7 7 49, बोले तो 49 आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आगे जो कदम उठाना है, गुणा जो करना है वो 49 का मल्टीप्लाई 7 से मत कीजिए। आपको केवल यहां जो मतलब रखना है वो केवल किससे रखना है? इकाई अंक से। 9 का गुणा 7 से कीजिए। 9 7 कितना होता है? 63। और यहां आप 63 का गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, यहां केवल 3 का गुणा करना है 7 के साथ। 7 कितना होता है? 21। और 21 में इकाई अंक क्या आया है? 1। और प्यारे दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि 7 का गुणा जैसे हम 4 बार करते हैं तो मान कितना आता है? 2401 आता है। 2401 में इकाई अंक क्या नजर आया आपको? 1। और यहां भी आपको इकाई का अंक जो नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों वो क्या आ रहा है? 1। तो आप लोग याद रखेंगे। अब चलो मेरे साथ आप लोग एक बार गुणा करेंगे फिर से फ्री ऑफ माइंड। 7 का गुणा 3 बार करना है। किस तरीके से करेंगे? एक जहन में बात बैठाओ, 7 7 7, 3 बार आपको संख्या सेट करनी है। अब इसके साथ आप लोग क्या करेंगे? पहले 7 का दूसरे 7 के साथ गुणा करेंगे। 7 7 49 आ गया। 49 में किसको छोड़ना है प्यारे दोस्तों? 4 को छोड़ना है, 9 को पकड़ना है। 9 का गुणा अगले 7 से करेंगे। 9 7 63। 63 में किसको ड्रॉप करना है? आपको 6 को छोड़ देना है और आपको लेना क्या है? 3। और आपका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, जी हाँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? 8 की। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे 8 में क्या होता है?
8 की पावर 1 बोले तो कितना आएगा 8। फटाफट बताइए, 8 की पावर 2 बोले तो कितना आएगा 64। वेरी गुड। 8 की पावर यदि हम 3 रख देते हैं तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा, फटाफट बताइएगा 512। जी हाँ, 8 की पावर 4 रखेंगे तो दोस्तों यहां से कितना आने वाला है 4096। वेरी गुड। आगे बताइएगा, अब यदि मान लीजिए आपको 8 की पावर 5 करना भी पड़ गया तो आप लोग किस तरीके से करोगे मुझे ये बताइएगा। जी हाँ, पूरी संख्या में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग इकाई अंक से गुणा करेंगे 8 का। 8 की कितना होता है 48, आगे कोई संख्या आने वाली है। आप लोगों ने देखा, यानी कि फिर से क्या रिपीट हो गया, 8 रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग डिलीट करेंगे। ओके, कितनी बार इकाई अंक अलग अलग है दोस्तों, 4 बार। सेम जो यहाँ 8 का रोल होगा वो किसकी तरह होगा, 2, 3 और 7 की तरह। आपको इकाई अंक में देखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है 8, तो उसका जो घातांक है, जो पावर है, उसमें आप लोगों को कितने का भाग देना है 4 का। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा 18, इसकी मैंने पावर लिख दिया कितना 21। फटाफट बताइए इकाई अंक क्या होगा। काफी लोग सोचते हैं कि 1 का गुणा 8 से कर दीजिए, 8 एकम 8, वो गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपका सही हो, आपको एक ही काम करना है दोस्तों। यहां जो 21 लिखा हुआ है इसमें कितने का भाग देना है 4 का। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20। वेरी गुड। शेषफल कितना आएगा आप लोगों का 1। तो आप लोगों को 8 का गुणा कितनी बार करना है, 1 बार ही करना है। लेकिन प्यारे दोस्तों मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया, काफी लोग सोच रहे होंगे साहब हमारा तुक्का भी सही था। वेरी गुड, आपका नसीब अच्छा है, तुक्का अच्छा लग गया। लेकिन आप बताइएगा आपका तुक्का अच्छा है तो अब आंसर क्या आने वाला है। आप लोगों ने देखा, काफी लोग सोच रहे होंगे 8 का गुणा 2 से कर दीजिए, 8 दूनी 16, 6 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या आने वाला है, इसमें आपको 4 का भाग देना है, 4 पंजे 20। शेषफल क्या बच गया आप लोगों के पास 2। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा शेषफल 2 है, तो 8 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। 8 गुणा 8, और यहां से आंसर कितना आने वाला है 4 आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों मैंने फिर से आप लोगों को 4 नियम समान बताए हैं, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। 4 और 4 टोटल 8 हो गई। 0 का क्या होता है 0, 1 का क्या होता है दोस्तों 1, 5 का क्या होता है 5, और 6 का क्या होता है 6। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद मैंने आपको कौन कौन से नियम बताए, 2, 3, 7 और 8। 2 का क्या होता है प्यारे दोस्तों बताइए। जी हाँ, अंदाज लगाओ, बिल्कुल नहीं। 2, 3, 7, 8 कहीं भी नजर आए तो उसके पावर में आप लोगों को कितना भाग देना है, 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। शेषफल क्या क्या होंगे, चलो ये ही बता दीजिए आप लोग जी, क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और क्या होगा 0। वेरी गुड। यदि दोस्तों शेषफल 0 बच गया तो आप लोग कितनी बार गुणा करेंगे, कितनी बार 4 बार। वेरी गुड दोस्तों, कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। अब आपके बस 2 अंक और बच जाते हैं, फटाफट उनको देखेंगे आप लोग, एक ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास बच क्या गया 4 और 9। मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे दोनों बिल्कुल सेम है। 4 की पावर 1 रखने पर मान क्या आएगा 4। 4 की पावर 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 16, और 4 की पावर 3 रखेंगे तो मान कितना आएगा मुझे बताएंगे, बताइए। वेरी गुड, कितना आएगा 64, 64। आप लोगों ने देखा, मैं 9 की बात कर लेता हूं, 9 की मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सब पहले 4 का बता दीजिए। दोनों बिल्कुल सेम है, एक साथ आप लोग देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। 9 की पावर 1 बताइएगा कितना आएगा 9। आप लोगों ने देखा 9 की पावर 2 बोले तो कितना आएगा 81, और 9 की पावर 3 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 729, 729। प्यारे दोस्तों कॉमन बात क्या है वो बताओ। जी बिल्कुल, पहले 4 आ चुका है, फिर से 4 आ चुका है, इसको डिलीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्या कॉमन है, 9 पहले आ चुका है, 9 बाद में भी आ चुका है। जी बिल्कुल, इसको भी डिलीट कर दीजिए। आप लोगों ने देखा 4 और 9 वाली संख्याओं में, यानी कि जिनका इकाई का अंक दोस्तों 4 या 9 में से हैं, तो आप लोगों ने देखा कि 4 का कितनी बार अलग अलग आता है 2 बार, 9 का भी कितनी बार अलग अलग आता है 2 बार। चलो मुझे एक बात बताइए, जिनका 4 बार अलग अलग था
तो उनके घातांक में आप लोगों ने कितने का भाग दिया था, 4 का। तो दोस्तों यहाँ कितनी बार अलग अलग हैं, 2-2 बार। तो आप लोग घातांक में कितने का भाग देंगे, 2 का। जी हाँ बिल्कुल, अंदाजा सही लगाया। कितने का भाग देना है प्यारे दोस्तों, 2 का भाग देना है। चलो एक बात बताइए कि यदि हम किसी भी संख्या में 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, अंदाजा लगाइए। जी बिल्कुल, या तो होगा 1 और या क्या बचेगा, 0। जी बिल्कुल, 2 तो बचेगा ही नहीं क्योंकि हम भाग ही कितने का लगा रहे हैं, 2 का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसे हम लोग 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा प्यारे दोस्तों, या तो बचेगा 1 या बचेगी 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 में से है तो उसके घातांक में आप लोग कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। और 2 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि दोनों का मान 2 बार ही अलग अलग आता है। जैसे आप 2 का भाग देंगे तो प्यारे दोस्तों शेषफल क्या क्या आएगा, या तो 1 और या क्या आएगा, 0। यदि भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो 4 का गुणा कितनी बार करना है, 1 बार करना है। 4 का मान कितना आएगा, 4। 9 का मान कितना आएगा, 9। यदि 2 का भाग देने पर शेषफल दोस्तों 0 बचे तो गुणा कितनी बार करना है, जैसे 4 का भाग दिया था, शेषफल 0 बचा था तो गुणा कितनी बार किया, 4 बार। सेम कंडीशन यहां यूज लेंगे आप लोग। यदि हम 2 का भाग दे रहे, शेषफल 0 बच रहा है तो गुणा कितनी बार करेंगे, 0 बार या 2 बार, 2 बार। वेरी गुड। जैसे आप लोग 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। और 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं अर्थात आपको दूसरे शब्दों में कि जहां आपको 2 का भाग देना पड़े तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि संख्या जो होती है एक सम और एक विषम। प्यारे दोस्तों आप लोग एक बात जानते हैं कि सम संख्याएं 2 से पूरी तरह क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। और विषम संख्याओं में यदि हम 2 का भाग दें तो सदैव जो शेषफल आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1। क्योंकि 2 का भाग देने पर 2 ही शेषफल बचते हैं, या तो 0 या 1। अब सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0। और विषम संख्याओं में जैसे 2 का कंप्लीटली भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 1। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी याद रख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 में से है तो उसका केवल आपको घातांक देखना है कि सम है या विषम है। जैसे कि मैंने लिख दिया 14 की पावर, अगर मैं मान ली मैंने यहाँ लिखा 23, इधर लिख दिया दोस्तों 29, इसकी पावर कितना लिख दिया, 32। आप लोगों ने एक बात देखी, यहां इकाई अंक क्या है, 4 और यहां पे क्या है दोस्तों, 9। लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या है, विषम संख्या है। और इसकी जो पावर है वो क्या है, सम संख्या है। क्या है दोस्तों, सम संख्या। वेरी गुड। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें 2 का क्या कंप्लीटली भाग जाएगा, जी हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी कि संख्या विषम है, शेषफल क्या आएगा, 1। तो मैं दोस्तों ये कह सकता हूं कि पावर यदि आपकी, घातांक यदि आपका विषम है तो उस इकाई अंक का 1 बार गुणा कर दो, यानी कि 4 एकम 4। यदि आपका घातांक क्या है दोस्तों, सम है तो 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा और 2 का पूरा पूरा भाग जाने पर शेषफल 0 आएगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि घातांक यदि सम है तो उस इकाई अंक का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। और जैसे आप लोग 9 × 9 करेंगे कितना आएगा, 81। और इकाई अंक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। चलो फिर से मैं एक बार 5 सेकंड के अंदर सारे लॉजिक्स जो भी मैंने आपको बताए हैं मैं इनको रिपीट कर देता हूं। पहला नियम कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 0, 1, 5 या 6। 4 अंक बताए मैंने कौन कौन से, 0, 1, 5 या 6 में से कोई है तो उस पर पावर चाहे कितना भी क्यों ना हो, 0 का क्या रहेगा, 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 2, 3, 7, 8। वेरी गुड। फिर से रिपीट करेंगे, 2, 3, 7, 8। इनमें से यदि कोई नजर आ रहा है तो घातांक में कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। शेषफल क्या क्या होंगे प्यारे दोस्तों, 1, 2, पहले 0 नहीं, पहले बोलिए 1, 2, 3, 0। वेरी गुड। क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 0 होंगे। यदि शेषफल 1 है तो 1 बार गुणा करेंगे, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। परंतु दोस्तों याद रखना है यदि शेषफल 0 है तो गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। ओके, वेरी गुड। आगे बताइए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 में से है
तो आप लोग एक ही काम करोगे, उसके आपको घातांक देखने, यदि घातांक विषम है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। यदि घातांक सम है तो 4 का हो जाएगा 6 और 9 का हो जाएगा 1। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी समझ में सारे नियम अच्छे से आए होंगे। तो चलो, जो पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि आप लोग कितना इस वीडियो के साथ साथ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। चलो एक बार फिर से आराम से देखना है आपको कि हम लोगों ने जो अभी पढ़ा वो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा, इसका जो आप लोगों ने देखा यहाँ आपको इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, 3। तो आपको क्या करना है, इसका जो घातांक है उसमें कितने का भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो दोस्तों चलो, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपसे फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल राजेश रीजनिंग गुरु को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसका जो बेल आइकन है, सर बोलते हैं बेल आइकन होता है एक, उसको आप लोग दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हम आपको एक से एक बेहतरीन अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आपको अंदाज़ा लग जाए कि सर ने एक वीडियो डाला है, हो सकता है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कंपटीशन जो है, मैं बोलूँ तो प्रतिस्पर्धा जो है आजकल इतनी भरी हुई है, इतनी भीड़ है कि जगह आप लोग देख लीजिए कितनी सी निकलती हैं, लेकिन बेरोजगार लोग कितने हैं आप सबको पता है। हो सकता है हमारे रीजनिंग वाले सर आपको कुछ रीजनिंग में ऐसा दे दें कि जब भी आप लोग रीजनिंग संबंधी कोई भी एग्जाम देंगे तो हो सकता है आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। हमारे जीके वाले सर हैं, धनगज जी हैं, SS छपराना जी भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, आपके सामने लाए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे, आपसे मुलाकात भी करवाई जाएगी। लेकिन ये लोग तभी अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं जब आप लोग इनका सहयोग करोगे, साथ दोगे। मज़ा आने वाला नहीं है अगर लाइक और कमेंट आपके कम पड़ गए तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ में, यानी कि किसी भी टॉपिक में या कोई भी जो बात है जहां आपको लग रहा है कि आपको अभी भी थोड़ी समस्या बनी हुई है, तो आप लोग पर्सनली अगर डायरेक्टली मान लीजिए हमारे राजेश सर से कांटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो भी है। अन्यथा आप लोगों को फिर भी कोई समस्या आती है, आप लोग मान लीजिए पर्सनली किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें बिना किसी संकोच के। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन हमें भी तो इंतज़ार है कि आप लोग हमारे साथ कब तक हैं और कितने लोग हैं। तो दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कदम उठाया है प्यारे दोस्तों, ये केवल कोरोना काल के दौरान आप लोगों के लिए उठाया है। आपको पता है मेरे कितना पसीना भी आ रहे हैं, लेकिन केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। ओके जी हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट देखिएगा, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, क्योंकि मैं आपका टाइम लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो आप लोगों ने क्लियर किया आप अपने दिमाग से देंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, तब हल कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, 3। फटाफट बताइए भाग कितने का देना है, 4 का। कितने में देना है, 27 में दीजिए। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 चौका कितना हो गया, 24। प्यारे दोस्तों, शेषफल कितना बचेगा, 3। 3 बचने का मतलब 3 गुणा 3 करना है या 3 का गुणा 3 बार करना है। वेरी गुड। 3 का मल्टीप्लाई कितना करना है, 3 बार करना है, यानी कि 3 टाइम्स। 3 गुणा 3 गुणा 3 मैंने आपको बताया था, गुणा कीजिए, कितना आएगा, 27। 27 में क्या लेंगे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल 7 लेने वाले हैं। आगे आप लोगों ने देखा इंटू का चिन्ह है तो इंटू का साइन लगाएंगे आप लोग। आगे क्या नजर आ रहा है दोस्तों, 2 नजर आ रहा है। जहां 2 नजर आ गया उसकी भी पावर में आप लोगों को कितने का भाग देना है, 4 का। जी 4 का भाग दीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात विशेष, यदि आपको घातांक मान लीजिए यहाँ 119 नजर आ रहा है तो आप लोग ये नहीं कि पूरी संख्या में भाग देंगे। प्यारे दोस्तों, एक नियम होता है, मैं आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाजकता के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से अपनाए जाते हैं। यहाँ आपको केवल अंतिम जो 2 अंक नजर आ रहे हैं, अंतिम जो 2 डिजिट्स हैं,
केवल उन्हीं को 4 से भाग दे करके देखना है। 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ शेषफल कितना बचने वाला है, यहाँ भी 3 बचने वाला है। 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप लोग, 8 लिखेंगे, इंटू आगे देखा आप लोगों ने कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। फिर से कितने का भाग देना है आपको घातांक में, 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का भाग आप लोग केवल अंतिम 2 अंकों में देंगे। 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, कंप्लीटली 10 बार। 10 का होता है 40। आप लोगों ने देखा शेषफल क्या है, 0। फटाफट बताइए 7 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार। बिना पेन चलाए डायरेक्टली मुंह जवानी आपको आंसर देना है कि 7 का गुणा 4 बार कैसे किया जाए। 7 7 7 7, मेरा सहयोग करेंगे आप लोग। 7 गुणा सेकंड 7 के साथ करेंगे, 7 7 49। आपको क्या लेना है, 9 लेना है। 9 का गुणा 7 से करेंगे, 9 7 63। दोस्तों 63 में क्या लेना है आपको, 3 लेना ही। 3 का गुणा 7 से करेंगे, 7 या 21। फटाफट बताइए क्या आएगा प्यारे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल 1 आएगा। फिर से एक बार जी, आप लोगों ने देखा 7 7 7 7, बिना पेन चलाए आपको हल करना है। 7 का गुणा 7 से कीजिए, 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 में इकाई अंक क्या है बताइएगा, 9। बिल्कुल 9 का गुणा अगले 7 से करेंगे, यानी कि जो तीसरा 7 है उससे। 9 7 कितना हो गया, 63। इकाई अंक क्या है दोस्तों, 3। 3 का गुणा अगले 7 से करेंगे, 7 कितना हो गया, 21। 21 में आपको 2 को छोड़ना है, इकाई अंक लेना है, क्या आएगा, 1। वेरी गुड, समझ में आ गया, जी हाँ। आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ ऐड का चिन्ह है तो ऐड लगा दीजिए, प्लस हो गया। आप लोगों ने देखा फिर से कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 3 आ गया। तो आपको पावर में कितने का भाग देना है, 4 का दीजिए। 4 चौका 16, शेषफल कितना, 3। 3 का गुणा 3 बार करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या हो गया, 9, 9 तिया 27। क्या लेना है बताइए, 2 या 7, वेरी गुड 7 लेना है, 7 ले लीजिए। आगे देखा आप लोगों ने इंटू का चिन्ह है, इंटू लगा दीजिए। और मैंने आपको बताया इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, 6। 6 में बताइए कितने का भाग देना है, बिल्कुल कोई भाग नहीं देना है, क्योंकि हमारे सेम कौन कौन से होते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली 6 का क्या लिखना है, 6 लिखना है। आगे देखेंगे फटाफट, 7 का गुणा 8 से कीजिए, 8 7 कितना हो गया, 56। 56 का क्या लेना है आपको, केवल 6 लेना है। 6 का गुणा किससे करना है, 1 से। बोलिए प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। आगे देखेंगे आप लोग, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 6 की कितना हो गया, 42। वेरी गुड, 6 को 42 के साथ जोड़ेंगे। मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ इकाई अंक और इकाई अंक को जोड़ दीजिए। 6 और 2 कितना होगा, 8, या टोटल कितना होगा, 48। और इकाई अंक क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 8। और हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, 8। जहाँ तक मैं सोचता हूँ और समझता हूँ, मेरे सभी दोस्तों की समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, क्या आप लोग इस ट्रिक को कभी भूल पाओगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके 2 4 5 नंबर जितने का भी ये टॉपिक आता है वो पक्के होते हैं। ऑल द बेस्ट प्यारे दोस्तों। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर करें, जिससे कि आपको हम एक से एक बेहतरीन आगे से आगे कदम उठाते हुए अच्छी वीडियो लेके आपके लिए आए। जय हिंद, जय भारत।